गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईबीएम पुणे के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे दिलेश्वर राव। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे Hello, everyone. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am done my graduation in accountancy honors under Calcutta University, and in 2020, after that, I indulged in our family business, where my job role is to managing day-to-day operations and supervising the workforce. में। ओके, आप 2020 में पास आउट के बाद जो 3 साल का ये गैप ईयर काउंट हो रहा है आपका, या आपने इसको वर्क एक्स में काउंट किया है? वर्कएक्स तो उसका एक्चुअली फैमिली बिजनेस तो मैं कुछ प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि हम लोग का मतलब हम लोग जूट इंडस्ट्री में है, सो हम लोग का कोई सर्टिफिकेशन होता नहीं है यूजुअली। तो मैं कुछ शोकेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं जस्टिफाई कर दिया था इंटरव्यू में। ओके ओके ओके, ठीक है। दिलेश्वर, आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था उसकी डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या था? ऐसे भी हम पुणे का वो या कल हुआ था। या हाँ, इट्स कल हुआ था 13। 13 ऑफ फेब। yes। ठीक है, स्लॉट क्या था? मॉर्निंग स्लॉट? नहीं, आफ्टरनून शॉट था। आफ्टरनून स्लॉट। ये पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन था ऑफलाइन था? कंप्लीटली ऑनलाइन था। उन्होंने 12 को बोला था रिपोर्टिंग टाइम। हो गया कुछ करीब 12:30 को हम लोग को वो लोग गेट्स ओपन किया था, हम लोग एलो किया था। उसके बाद स्टार्ट हुआ था कि मतलब एक इंट्रोडक्शन पैनल था, वो लोग वीडियोस कुछ चलाए थे बहुत देरी। और उनका डायरेक्टर भी हम लोग के साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन किया था। और जो पैनलिस्ट है वो लोग सब ब्रेकआउट रूम में भेज दिए थे हम लोग को। वो अराउंड हम लोग का 1:30 टू अराउंड 2 का बीच में था, हुआ जी स्टार्ट हुआ था फिर। ठीक है। जी में हम लोग अराउंड 10 to 12 मेंबर्स थे। और उन्होंने एक टॉपिक दिया था कि टॉपिक ऐसा था कि एक मतलब दोनों दो सिनेरियोस था, दोनों में बात करना था हम लोग को। एक था इकोनॉमिक इश्यूज जो इंक्लाइन करेगा कि डिक्लाइन इन रिटेल स्मॉल रिटेल मार्केट्स। और एक इश्यू था कि कंज्यूमर्स इश्यू विद यूजर डाटा प्राइवेसी। इन दोनों पे हम लोग को बात करना था। ये दोनों सभी को टॉपिक्स 30-30 सेकेंड्स अलो। एक साथ दे दिए थे उन्होंने हाँ, स्टार्टिंग में? ये हाँ हाँ हाँ, पूरा मतलब चार तो टॉपिक्स था। हम लोग को चूज करना था कि क्या क्या हम लोग को चूज मतलब कौन कौन किसका ऊपर बात करेगा। तो मैंने ये चूज किया था कि इकोनॉमिक इश्यूज और डिक्लाइनिंग इन स्मॉल रिटेलिंग उसका था। और एक था कंज्यूमरिज्म, जो इश्यू है कि यूजर प्राइवेसी डाटा पे। ठीक इन है। दोनों पे सभी को 30-30 सेकेंड्स अपना इंट्रोडक्शन देना था टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आप फ्लोर ओपन हुआ था कि 8 मिनट्स के लिए, कि सभी को डिस्कशन करके आपको एक कंक्लूजन पे आना था। तो दिलेश्वर, इसमें एक क्वेश्चन है फिर मेरा। आपने बोला ये हाँ चार जी हाँ जी। टॉपिक में से दो टॉपिक सबने मिलके म्यूचुअली डिसाइड किया था? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग सोचा था कि एक ही मतलब ग्रुप कंक्लूजन होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। मतलब आपको दो दो मतलब एक टॉपिक है उसका सब टॉपिक है, वैसे दो टॉपिक दिया गया था, मतलब हम लोग को चार ऑप्शंस था। राइट। एक टॉपिक है जो इकोनॉमिक इश्यूज, हम्म, उसका सब टॉपिक है डिक्लाइन इन स्मॉल रिटेलर्स। हम्म, वैसे वो एक हुआ है, दोनों मिला के। ठीक उसके है। ऊपर आपको एक बताना था। और एक कंज्यूमरिज्म, जो सब टॉपिक है उसका यूजर इश्यू यूजर प्राइवेसी डाटा। टॉपिक चूज कैसे हुआ था? सब लोगों का कॉमन टॉपिक कैसे आया था? कॉमन कॉमन टॉपिक मतलब एक स्लाइड शो किया था हम लोग को। उसमें वहां पे ऐसा ऐसा पिक्चर्स है कि जैसे शोकेस करेगा कि ऐसे कोई इकोनॉमिक इश्यूज, एक इंडिकेशन एरो था। फिर आप इन दोनों में था डिक्लाइनिंग स्मॉल रिटेलर्स था, इन दोनों को मिला के आपको कुछ बोलना था। वो एक अच्छा टॉपिक अच्छा। हुआ। फिर ठीक दूसरा, है, हाँ हाँ वैसा था। समझ गया। एक अलग टॉपिक अलग उसका उन्होंने अंदर सब टॉपिक था। कीवर्ड्स थे, उनको लेके आपको हाँ बिल्ड करना था कन्वर्सेशन। हाँ, वैसे सभी को 30-30 सेकेंड्स मिला था कि आप लोग को कुछ बोलना पड़ेगा। फिर जैसे बोला था कि 8 मिनट दिया था वो हम लोग को डिस्कस करने के लिए। फिर हम लोग सोचा कि सभी का जो कंक्लूजन है किसी एक को ऊपर आएगा कि पूरा ये करूं, तो मैं समअप किया था सबका पॉइंट्स कंक्लूजन के लिए। और मैं पूरा मतलब दोनों के लिए दोनों का समअप कर लिया था कंक्लूजन का। तो उन्होंने फिर 30 सेकेंड्स हम लोग को दिया था। एंड में जब हो गया था 8 मिनट्स का बाद, सबको बोला कि सब कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो जो सोचा था कि एक ही कंक्लूड करेगा कि वो लोग के लिए सरप्राइज हो। तो बहुत जन फंबल कर लिया। तो मैं तो पूरा पॉइंट आउट कर रहा था कि हम लोग को ग्रुप के लिए मेरे को तो काफी आसान था, तो मैं कर दिया था। बहुत ही मतलब अच्छा हुआ था जी, मेरे मेरे वजह मेरे लिए।
ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कितनी देर चला होगा टोटल जीई वाला? ये अराउंड 15 मिनट्स चला मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ था आपका? हाँ, एक गवर्नमेंट आईडी है, कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी चाहिए आपको। और जीपीआई जो कॉल लेटर है, और एक एडमिट कार्ड, सील्ड एडमिट कार्ड। ये सब शोकेस करना पड़ेगा, 8 कॉपी है। आपको जो जाके कैमरा का सामने इसे जाके शोकेस करना पड़ेगा आपको। बस ये जिनके तीन तो पास ही। इनमें से कोई मिसिंग था उनके लिए कुछ क्या था? हाँ, उनके उनके लिए अगर आपका पास सील्ड एडमिट कार्ड मिसिंग है, तो आपको एक एफिडेविट जो है वो लोग इश्यू करते हैं, उसका होना बहुत जरूरी था। उन लोग बोल रहे थे कि भेजना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो फिर ये जीई का प्रोसेस के बाद कितनी देर वेट करना पड़ा आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए? नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लोग को ब्रेकआउट रूम्स में फिर से भेज दिया सबको ही। मेरा अभी भी याद है, मेरा 0701 था। तो मेरा मतलब हम लोग का जो पैनल में मैं ही फर्स्ट था सबके लिए। इवन जीई के लिए भी मेरे को पहले बोलना पड़ा। उसका बाद इंटरव्यू के लिए भी मेरे को ही भेज भेज दिया पहले। जब मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अभी। जब मैं पहले गया था इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू पैनल में, वहाँ पे एक एक मेल और एक फीमेल पैनलिस्ट था। मेल का एज अराउंड होगा, उनका मिड 50s में होगा। और फीमेल का अराउंड मिड 40s में होगा। ठीक है। बहुत ही इंटरैक्टिव था। कोई कोई भी हेक्टिक क्वेश्चंस नहीं, बहुत ही कंफर्टेबल करना चाह रहा था। मैं जब गया था, तो मेल पैनलिस्ट तो पहला कोई बोला था कि आपका पहले ही बारी में आ गया, मतलब आप ही पहले हो, तो मतलब वो चाह रहा था कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। हम्म। तो अच्छा, मेरा मूड लाइट करने के लिए बोला था। फिर स्टार्ट किया था उन्होंने, मतलब फीमेल पैनलिस्ट जो है वो स्टार्ट की थी। कि एक पहले बोला था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ ब्रीफली। तो मैंने पूरा कंप्लीटली ब्रीफली किया था। उसके बाद इतना मतलब हम लोग का जो फैमिली बिजनेस अभी बोला था आपको, उनके अराउंड ही सारा क्वेश्चंस था। मतलब बोला था कि आप क्यों, मतलब आपका फैमिली बिजनेस के बारे में बताइए। पूरा वो मैं एक्सप्लेन किया था उनको। उनके बाद आपका जॉब रोल किया था उसमें, आप वो बताया था। फिर बोला था कि आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो अभी, इतना साल से आप उस फील्ड में हो, तो अभी क्यों छोड़ना चाह रहे हो। तो मैं बोला था कि हम लोग का इसमें मतलब बहुत सारा, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन दे दिया था उन लोग को। काफी मतलब जस्टिफाइड था। उसके बाद वही रैंडम क्वेश्चंस, वही एमबीए और ये सब है, वही एचआर क्वेश्चंस था, वही एमबीए और वही फिनेंस। अगर मैं आपको कोई स्पेशलाइजेशन हो उनके लिए आप प्लीज प्रिपेयर करके जाइए। वही फिनेंस, उसके बाद फिनेंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा था मेरे को। फिर मेरा प्रोफाइल था अकाउंटेंसी ऑनर्स में। तो मेरा काफी ब्रीफली क्वेश्चंस थे अकाउंट्स पे। और बहुत ही थैंक गॉड मैं अच्छा प्रिपेयर करके गया था अकाउंट्स के बारे में। तो मैं टैकल कर लिया था पूरा क्वेश्चंस। जैसे क्या उनके क्या बाद क्वेश्चंस थे फिर से रिलेटेड? आ, बोला था कि हम लोग का बैड डेट क्या होता है, बैड डेट का इंट्रीज क्या होता है। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे तो बैड डेट किस पे आएगा, उनका इफेक्ट कैसा आएगा। आप कंपनीज पे क्या शो करेंगे, आपका फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, ये सब पूछा था। मतलब बहुत डीप था। मतलब कोई भी टॉपिक बहुत इजी था। बैड डेट जो है वो बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इतना अंदर जा रहे थे कि मतलब आपको पूरा उनका उनका ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। और पूछा था कि फाइनेंशियल, आप किसी भी फर्म का फाइनेंशियल जो कंडीशन है कैसे पता चलेगा। अब मैं बोला था कि फिर आपको शोकेस करना पड़ेगा उनका बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आप इनकम स्टेटमेंट, ये सब करना पड़ेगा, उसका इंडिकेशंस क्या क्या है और फर्म पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब बोला था। फिर उन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा था। मेरे को बोला था कि ये क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये सब मतलब बहुत ही अच्छा कामली पूछ रहा था। लेकिन इम्पैक्टफुल था उनका क्वेश्चंस, आपको जानना जरूरी था। आपको बैकग्राउंड पे अगर अच्छा क्वेश्चंस पे पकड़ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका इंटरव्यू में। कोई भी ग्रिलिंग नहीं हो रहा था। और फिर मेल पैनलिस्ट आए मेरे को। उनको एंटर किया मेल पैनलिस्ट, बोला था कि आप इतना साल से आप इस फील्ड में हो। तो अब बताइए आप किसको मतलब हम लोग का जो प्रोडक्शन का ये था हम लोग का बिजनेस, तो आप किसको बेचते हो। तो वो मतलब ट्रिक करना चाह रहा था। मैं अपना जो स्टैंड लिया था उन पे टिकता है कि नहीं। तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड था, तो मैं बोला था कि उनको, नहीं सर, हम लोग हम लोग बेचते नहीं है, हम लोग बनाते हैं। बना के किसी को देते वो बेचते हैं। अच्छा, फिर बोला था कि आप जिस इंडस्ट्री में हो अभी, अगर आप एमबीए करके जाओगे तो आपको क्या लगता है उस पर आप टिक कर लोगे। तो मतलब बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस था। बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस था। कोई भी
करंट अफेयर्स का टॉपिक्स कुछ भी नहीं पूछा मेरे को, कोई भी ग्रिलिंग सब्जेक्ट्स नहीं था। बहुत ही अच्छा था बिहेवियर उन लोग का, और मेरा बहुत अच्छा हुआ था इंटरव्यू। सारे के सारे क्वेश्चंस जैसे आपके फाइनेंस के अराउंड थे सारे के सारे क्वेश्चंस, हम्म। तो हाँ इसमें जी, हाँ जी। बजट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था जो अभी बजट आया? नहीं, कोई भी नहीं था। मैं बजट भी प्रिपेयर करके गया था। करंट जो जो अभी चल रहा है करंट अफेयर, वो भी प्रिपेयर करके गया था। बजट के अराउंड कुछ भी नहीं आया था। बस इसी का ऊपर आया था, और ये सब जो इतना लॉन्ग चला था कि उनको शायद देखना पड़ेगा कि एक पर्सन को इतना ही टाइम में वो एलोकेट कर सकते हैं। तो उसी का वजह से मतलब हुआ था कि मेरा ये जिन जिन का एक्सपीरियंस है, वो मैं देख रहा हूँ कि मतलब 3 4 में इंटरव्यू दिया था। एक बार भी मतलब आपका अगर एक्सपीरियंस है, आप अगर जस्टिफाई कर पाओगे, तो वो फॉलो अप क्वेश्चंस पे ही आएंगे हमेशा। क्योंकि आप अगर आप उनको अगर कोई भी ये मतलब संकोच करने का अगर आप चांस दे दोगे, तो आप फिर करंट अफेयर्स पे सब पे स्टिक हो जाएंगे। अगर आप कितना अच्छा से अपना अपना प्रोफाइल और इंट्रो दे रहे हो, उसका ऊपर ही पूरा खेला है, मैं देख रहा हूँ ये। राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये पूरा इंटरव्यू कितनी देर चला आपका? मेरा इंटरव्यू चला था अराउंड 15 मिनट्स के ऊपर चला था। ठीक है। एंड जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे तो पूरा टाइम दे रहे थे आपको, या बीच में कट करके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था आपके लिए? नहीं, बहुत ही इंटरैक्टिव था, मतलब आपको कट ही नहीं कर रहे थे। इतना मतलब बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रख रहे हैं उन लोगों ने, वो चाह रहा था कि आप बात करें। वो पहले ही बोला था, इट्स एन इंटरैक्टिव सेशन, दिस इज नॉट एन इंटरव्यू। सो फील फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस। तो मतलब इतना इतना फ्रेंडली था, इतना इजी था। मतलब मैं इतना इंटरव्यू दिया था, इतना कामली कोई भी इंटरव्यू नहीं देता है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस था एसआईबीएम का। ठीक है। सो अभी तक जितने क्वेश्चंस बताए आपने, ये इसमें सारे हो गए कवर या अभी भी कुछ रिमेनिंग है? नहीं, यही था पूरा। मतलब फिर बोला था कि आप किस स्टेट से आते हो। मतलब मैं स्टेट्स के बारे में, मतलब मेरा स्टेट जो वेस्ट बंगाल है। तो आप बोल रहे थे आपका जो नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग स्टेट्स पता है ना आपको। हाँ, मैं प्रिपेयर करके गया था, बता दिया। फिर मैं कंट्रीज भी बोल दिया था। अच्छा ठीक है। फिर बोल रहा था कि आप मेरा हॉबीज में लिखा था कि ये था आपका, ट्रैवलिंग में लिखा था मेरा हॉबीज में। तो आप कौन सा, आप अगर कोई भी आएगा आपका स्टेट में, तो आप क्या बोलोगे? कौन सा स्टेट आप मतलब जगह आप घुमाओगे उनको? आप प्रिफर करोगे कि क्या क्या देखे? वो मेरा पूरा मतलब मैं पूरा प्रिपेयर करके गया था वो सब। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बता दिया था। वो बहुत ही इंप्रेस हो गया था। फिर बोला था वी आर डन विथ यू, थैंक यू। ठीक है। एंड ये पूरा प्रोसेस होने के बाद इसके बाद भी कुछ था, या यहीं पर आपको डायरेक्टली लीव करना था? नहीं, इसका बाद मतलब मेरा तो पहला इंटरव्यू पहला जी था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरा 5 6 जन का बाद हुआ था, क्योंकि उन लोग का प्रोसेस ऐसा था कि मैं पहले जब पीआई लेने गया था, उसके बाद 3 4 5 लोगों को पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया था। मतलब बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट में ही हो रहा था। वहां पे उनका शायद, सॉरी, उनका शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं वहां पे कुछ इश्यू हुआ था, इसलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया। मेरा नंबर 1 नंबर 2 का थोड़ा लेट हो गया। बाकी सब सही था। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था मेरा। उन्होंने बोला था कि आपका जो ग्रेजुएशन है उनका मार्कशीट दिखाइए। फिर 10th 12th का मार्कशीट दिखाइए। और आपका जो उसका आपका जो गैप सर्टिफिकेट है उसका आप ये दिखाइए बस। उसके बाद हो गया। और कुछ पूछा नहीं उनको। बोला था कि एक फीडबैक फॉर्म दिया था, वो फिल किया था बस। उसके बाद में लीव कर हो दिया गया था। आई मेरा थिंक ये इंटरव्यू। सारा प्रोसेस आपका विद इन 2 आवर्स हो गया होगा। हाँ, विद इन 2 आवर्स हो गया था मेरा। चलिए दिलेश्वर, आप काफ़ी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। एंड आप दिलेश्वर राव से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।